हेलो ट्रेडर्स, ठाकुर गुरुकुल सर्विस में आपका स्वागत है। चलिए एक और डेली एनालिसिस का वीडियो बनाते हैं। तो जैसे देखते हैं कि कल हम लोग ने बात किया किस तरह से और मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया। तो मार्केट ने कल जिस तरह से हम लोग ने एक बोला था कि रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है, इसके बीच की कैंडल बन सकती है, एंड डेफिनेटली मार्केट ने आज 100% वही प्रॉबिलिटी के साथ मार्केट ने बनाया और मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट जैसा बताया था उसी तरह था। तो अभी कल क्या हो सकती है, कल एक एक्सपायरी है एंड ये जी इतनी बड़ी बुलिश कैंडल का 3 नेगेटिव कैंडल्स है जहां से ये रिवर्सल का भी साइन शो करता है कि डाउन साइड में एक फॉल आ सकती है कल। तो देखते हैं कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और रेंज डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि कल का मार्केट का क्या हो सकती है। इसके लिए चलिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो मार्केट आज हाईली वोलेटाइल था, जैसे कल एक्सपेक्टेड हम लोग ने किया था। और आपको जहाँ से लिया था लेवल सब दिए थे अप्रॉक्सीमेटली, वहीं से मार्केट 100% तो नहीं लेकिन 80% तो मार्केट वहीं से घुमा, जैसे कि लो 9802 का दिया था एंड मार्केट ने टर्न किया 9835 से। तो ठीक है, हम लोग 100% कोई भी करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन 80 to 90% या 60 to 70% भी मार्केट में आप करेक्ट है तो आप पैसा अर्न कर सकते हैं। अभी चलिए कल के बारे में बात करते हैं, कल क्या रहने है। पहला चीज़ है कि पहले मार्केट को ये देख लीजिए कि इस एरिया में इसको रेसिस्टेंट ऑलवेज मल्टीपल्स टाइम्स फेस करने के लिए मिल रहा है कि एक बार ये गया, सेकंड टाइम एंड फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड दिस इज थर्ड टाइम जो आज भी ब्रेक नहीं कर पाए। तो कल एक डे है जो जो मुझे लगता है कि इस लेवल को ब्रेक करने का एक शार्प मोमेंटम अपसाइड होगा, लेकिन अपसाइड भी बहुत क्विकली रेसिस्टेंट सब भी है, तो वो सबको भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड मार्केट में डाउन साइड में ये 97 का 9700 का रेंज एक मार्केट कल इसके बीच के अंदर में ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हो सकती है पॉसिबिलिटीज। क्योंकि कल एक एक्सपायरी है, कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो नॉर्मल सिनेरियो है तो मार्केट कहीं बड़ा मोमेंटम वोलेटाइल रहेगा, लेकिन फर्स्ट एरिया हम लोग को ये 10,050 का एरिया, ये जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको लिख भी देता हूँ 10,050 का एरिया एंड सेकंड हम लोग को सपोर्ट के लिए ये बहुत अच्छा काम करने वाला है मार्केट के लिए 9,700। तो इसके बीच के अंदर ही मार्केट ट्रैवल कल मेरे अकॉर्डिंग करने वाला है और इसके अंदर रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग कॉल पुट शॉर्ट कर सकते हैं, जो अपना मेन मेन वे है ट्रेडिंग का। तो 10 देखिए, फर्स्ट है लेवल 10,050 से लेके आपको 9,700 का, ये तो एक रेंज है, इसी के अंदर कल मार्केट को एक्सपायर होना है। अपसाइड में 10,050 को ब्रेक करता है तो एक छोटा सा 100 पॉइंट्स का है, वो बहुत क्विक सेशन में मार्केट ट्रैवल कर जाएगा। तो इस पर ध्यान रखना है हम लोग को कि इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलना चाहिए। एंड 9,700 मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में एक इसके नीचे कहीं आप छोटे टाइम फ्रेम में देखिएगा तो 9,860 के नीचे कहीं आता है तो शार्पली ये फॉल हो सकता है, तो थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट लेके ट्रैवल करने के लिए। तो पहला चीज़ है कि मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है तो मार्केट ये दोनों का इसका रेंज फर्स्ट बन जाएगा। मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये एक मेरे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा एंड ये एक ये रेसिस्टेंट के रूप में काम करेगा, ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो मार्केट 10,050 से लेके 9,700 के बीच में ही एक्सपायर कल होना चाहिए, लेकिन जस्ट ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर खुलता है तो ये एज ए ये सपोर्ट ही काम करेगा कल मार्केट के लिए एंड ये रेसिस्टेंट के रूप में काम करेगा 10,050। लेकिन गैप डाउन खुलता है तो ये एज ए रेसिस्टेंट के रूप में काम करेगा एंड ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो देखते हैं कल, लेकिन मैं तो बोलूँगा मॉर्निंग में 10,000 का कॉल एंड 9,700 का पुट हम लोग शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। अभी उसी तरह बैंक निफ्टी भी सेम, हाँ एक चीज़ और, कल जैसा कि नॉर्मल डेज में हम लोग को मालूम है कि मार्केट खुलता है इधर और ऊपर जाता है, फिर प्रीमियम हाई है, फिर नीचे आती है और कहीं इन बिटवीन कैंडल आपको इस तरह का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो उसी तरह हम लोग कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी दोनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी देखिएगा बैंक निफ्टी भी ये मल्टीपल टाइम्स ये लेवल टेस्ट हो रहे हैं, तो ये चांसेस है, हाईली प्रोबेबिलिटी है ब्रेक होने का, लेकिन कल एक मार्केट एक्सपायरी है तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा और ये एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो 9,600 600 700 सपोर्ट के रूप में है एंड रेसिस्टेंट के रूप में 20,750।
20,750 अप साइड में एंड 19,600 लोअर साइड में, ये एक कल इसके बीच में मार्केट एक्सपायर होने वाला है। तो मार्केट कल रेंज बढ़ा है तो हाईली वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन वही चीज़ छोटे टाइम फ्रेम में देखते तो इसके नीचे क्लोजिंग 20,100 के नीचे मार्केट आता तो एज ए रेसिस्टेंट के रूप में ये काम करेगा एंड सपोर्ट के रूप में 9,600 का काम करेगा। इधर खुलता है तो ये डेफिनेटली एज ए रेसिस्टेंट काम करेगा एंड ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। हाँ, इसके ऊपर ब्रेकआउट होते हैं तो डायरेक्टली मार्केट में बहुत बड़ा वाइल्ड मोमेंटम आ सकता है। तो थोड़ा ये एक्सपेक्ट मैं कल के मार्केट में नहीं कर रहा हूँ। जो लेवल है 21,249 का अप साइड में एंड डाउन साइड में 9,600 ब्रेक होता है तो और 19,460 के पास मार्केट ट्रैवल हो सकता है। तो कल एक रेंज के अंदर ही मार्केट को हम लोग मैं देखना पसंद करूँगा। तो रेंज के अंदर एक्सपायर होगा तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हैं एंड इसमें भी मार्केट बीच में खुलेगा, ऊपर जाएगा, प्रीमियम हाई हो जाएगी, फिर नीचे आएगा, तो एक इन बिटवीन कैंडल कल इसमें भी बना सकती है। तो कल के लिए कुछ नहीं है। हाँ, देखा जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन में ब्रेक डाउन हुआ और क्लोजिंग भी नीचे आई है। तो ये कल हम लोग इस ट्रेंड लाइन के बेस पर कल ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक आज रेंज के अंदर कल एक प्रीमियम को ख़त्म करना है। किसी भी हाल में आपको सब प्रीमियम को और 19,600 500 800 को सबको प्रीमियम को ख़त्म करना है। 20,000 मार्केट जहाँ भी एक्सपायर होगा उसके आसपास के सारे प्रीमियम को ख़त्म करना है। तो चार्ट इंडिकेट यही कर रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, एक रेंज के अंदर हो सकता है। तो कल इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। इसके बियॉन्ड मार्केट में कुछ भी होता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर बताऊँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।